बहता है वोटर का कारवा आ पहुंचा है बिंद के सतना में। सतना जो बेहद महत्वपूर्ण सीट है, इस सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। गणेश सिंह यहां से वर्तमान में सांसद है। वही कांग्रेस की अगर बात करूं तो सिद्धार्थ कुशवाहा पर कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा जताया। वो विधायक है, 2 बार के विधायक है, इस बार उनको सांसद का टिकट दिया गया है। आखिर यहाँ के क्या मुद्दे हैं? पिछले लगातार 4 बार से गणेश सिंह यहाँ सांसद है। कौन से बड़े विकास के काम हुए? सत्ता पक्ष के लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, कुछ आम लोग भी हैं। उसके साथ ही विपक्ष के जो दल है वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे एक एक करके हम सवाल लेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना सतना का विकास हुआ। सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट सर जान लेते हैं। सर, क्या लगता है सतना पिछले 20 साल में अगर बात करूं, खासकर जब से गणेश सिंह सांसद बने, क्या आप बदलाव सतना में देख पा रहे हैं? देखिए, समय के परिवर्तन के साथ में चीजें बदलती रहती हैं, तो ये तो कहना उचित नहीं होगा कि शहर बदला नहीं है। इस शहर को हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, कुछ चीजें भी हुई हैं, लेकिन जन अपेक्षाएं बहुत होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जड़वत हो गई हैं, जिसमें एक महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो शीर्ष नेतृत्व को ध्यान में रखकर चुनाव होता है। ये पार्टी बनाम पार्टी का इलेक्शन होता है लोकसभा का, जबकि विधानसभा में प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी होता है। तो फिलहाल तो जो सतना लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से भी आपने बताया भी कि 4 बार के सांसद जो हैं, 5वीं बार उनको टिकट दी है। हालांकि अभी वो हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें वो सिद्धार्थ कुशवाहा से पराजित हो गए थे। कांग्रेस ने अपनी विजयी उम्मीदवार को ही एक बार फिर से मौका दिया है, लोकसभा में मौका दिया है। विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा में ऐसा क्या चमत्कार करेंगे कि आप वो जीत के आ जाएंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे पूरे देश को प्रभावित करते हैं। हमारा सतना का जो विकास, जो सतना एक अति पिछड़ा जिला में आता था, आज इन 20 सालों में सतना के सांसद महोदय ने जो कार्य किए हैं, आज वो एक विकसित जिले की श्रेणी में दिखाई दे रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे सतना में मेडिकल कॉलेज हो, उन्होंने बाणसागर का पानी दिया। यहाँ पर बरगी का जो है, कुछ ही समय में बरगी का पानी सतना जिले की जनता को मिलेगा। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने सतना की जनता को दिया है। विधानसभा में तो सिद्धार्थ कुशवाहा जीत गए, लोकसभा से क्या उम्मीद और क्यों जीतेंगे? देखिए, विधानसभा सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ पे गणेश सिंह प्रत्याशी थे और जनता ने यहाँ पे गणेश सिंह को हरा के सिद्धार्थ कुशवाहा को इसलिए जीता है। गणेश सिंह ने यहाँ 20 वर्षों पे कोई काम नहीं किया। आपके भाजपा मित्र हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि गणेश सिंह ने यहाँ पे बहुत काम किया, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, मेडिकल कॉलेज लाया और बाणसागर लाया। 3 महीने पहले यही लोग हमारी पार्टी में रहने के बाद गणेश सिंह जी का विरोध करते थे। पता नहीं अचानक क्या ऐसा हुआ कि कैसी राम की माया इन पे आई कि आज ये भाजपाई हो गए और कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दे। किस बात के राष्ट्रीय मुद्दे? हम कहते हैं आप राम के नाम पे वोट मांगते हो, आप काम के नाम पे एक वोट नहीं मांगते हो। आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बेरोजगारी का है। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान और ये लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। और कैसे आप ये मान सकते हैं कि भाजपा यहाँ पे आ सकती है? भाजपा 400 को नारा देने के बाद इतनी भयभीत क्यों है कि भाजपा आज कांग्रेसियों को लेना पड़ रहा है? बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जब आप इतने मजबूत हैं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपके पास है, तो कांग्रेस से क्यों लोगों को आपको लेके आना पड़ रहा है? देखिए, किसी घर से कोई आता है तो सुख से नहीं आता है। ये तो एक पटवारी पूरा हल्का डिस्टर्ब किए रहता है, जो प्रदेश को दे दिया पटवारी के हवाले। तो धन्य है भाई, धन्य है। मैं तो ये पूछता हूं कि पटवारी जिसका न चाल न चरित्र, जिसकी न भाषा न शैली न कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भारतीय जनता पार्टी जो भी आज कांग्रेसी आ रहे हैं वो राहुल गांधी, हम तो मानते हैं कि राहुल गांधी की उम्र 100 साल रहे, राहुल गांधी स्वस्थ रहे और राहुल गांधी का दिमाग इसी तरह चलता रहे। वाह, धन्य है वो माँ जो ऐसा बालक जनी है। उस बालक जनने के बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी आता नहीं है जब वहां घर में किसी का सम्मान नहीं होता है, घर में अपमान होता है, तब लोग बड़े भारी मन से आते हैं और आज हम उन सब लोगों का स्वागत करते हैं। सही है कि जितने भी कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं, इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि राम मंदिर का प्रस्ताव आपको ठुकराना नहीं चाहिए था। क्या लगता है कि गलती हुई या फिर क्या रहा? ये शंकराचार्य जी से पूछिए, जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं इस देश में और इस विश्व में। कोई नेता ये निर्धारण करने वाला नहीं है। जो धार्मिक नेता है, धार्मिक मुद्दों पे अगर वही चर्चा करे तो बेहतर होता है। आस्थाएं हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती हैं और हर व्यक्ति की आस्था है। और कांग्रेस के लोगों की आस्था तो चाहे गांधी जी के नाम से ले लो, जब उनकी हत्या आरएसएस के लोगों ने की तो उन्होंने राम का ही नाम लिया था। ये सब नकल करने वाले लोग राम के नाम का, ये राम के प्रति श्रद्धा सिखाने जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें जब भी समय होगा हम अपनी आस्था के साथ
उस मंदिर में जाएंगे, जहां मंदिर हमारा बना होगा वहां जाएंगे। हम राजनीतिक स्मारकों में नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। जो राम का विरोध किया है कांग्रेस ने, उस राम के विरोध में वो 20-20 साल 50-50 साल पुरानी कांग्रेस, सतना जिले के सुधीर सिंह तोमर जैसे कांग्रेसी जो यूथ कांग्रेस से लेकर राजनीति चालू किया, जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है, उनके जैसे नेता तक आज भाजपा की शरण में है। क्यों? संगठन के लिहाज से देखने में आ रहा है कि बेहद कमजोर संगठन होता जा रहा है कांग्रेस का। कैसे क्योंकि देखो लगातार चाहे कमलनाथ की बात हो या कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि संगठन से। कैसे लड़ेगी कांग्रेस? सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जिसमें आपने कहा कि गणेश सिंह जी हमारे 4 बार के सांसद थे, उन्होंने इतने विकास के कार्य किए हैं कि वो इसलिए वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हीं के विकास कार्यों की बदौलत वो सतना जैसी महत्वपूर्ण सीट विधानसभा में हारे। आप सभी लोगों ने उन्हीं चीजों का विरोध किया था जिसका आज समर्थन कर रहे हैं। रही बात आने जाने वालों की, तो जो व्यक्ति जहां आस्था जिस समय पे रखता है, अपने स्वार्थवश लोग जा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ना है। वो पुराने लोग थे जो अपने स्वार्थवश जा रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ? संगठन में कोई कमी नहीं है। संगठन के जो लोग जो शायद अब भाजपा की रीति नीति से प्रभावित हैं, उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गणेश सिंह जी का विकास उनको अभी फिर दिखेगा। लोकसभा में भी जनता पूरी तरह जवाब देगी। एक मिनट आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। स्थानीय मुद्दों पर हम बात करते हैं। राम मंदिर तो मुद्दा है ही है, जिस तरीके से आप लोग लगातार, लेकिन स्थानीय ऐसे क्या मुद्दे हैं? क्योंकि देखो 4 बार से आप लगातार सांसद हैं, 5वीं बार जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाओगे कि आने वाले 5 साल में सतना ऐसा होगा? जो विकास है, यह राष्ट्रवाद और राष्ट्र के नाम पर चुनाव है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, सभी विधायक उनके जीते थे, परंतु जब लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के 7 लोकसभा के सांसद बने। रही स्थानीय मुद्दों की बात, तो सतना में स्मार्ट सिटी सतना बना, सतना में मेडिकल कॉलेज बना, सतना में ये जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे कभी रात में निकलना मुश्किल होता था। ये चौपाटी हमारा ये बता रही है कि ये भाजपा है। सर एक सवाल जो है वो बार बार जब भी बीजेपी से सवाल होता है, वो राम की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो विपक्षी संगठन आखिर कैसे इस राष्ट्रवाद को तोड़ निकाले? यही इनकी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में वास्तविक समस्या क्या है? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इस देश में ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़ा जारी किया है कि इस देश का 70% युवा बेरोजगार है। इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 12,000 करोड़ में 6,000 करोड़ रुपए पूंजीवादी कंपनियों से लूट के और लड़ा जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? विपक्ष जो लड़ रहा है, जो बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, उनके अकाउंट सीज करने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दों से जवाब ले लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी बात होती है, आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते, महंगाई पे क्यों बात नहीं करते? हम विकास की बात करते हैं। हम जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं वो लाश की बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो लाश पर राजनीति करते हैं। आपकी जानकारी में होना चाहिए, सिंहपुर में सजाती जो है जो खत्म हो गए, उनको लाश की राजनीति की सजाती थे, कुशवाहा समाज के थे सजाती। अभी इन्होंने फेंक रख ली। उन्होंने हमारा प्रत्याशी जो है नहीं करता है, उनका प्रत्याशी जो है शासकीय जमीन में कब्जा करता है। बोलने का मौका दीजिए। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मुद्दा 20 साल बनाम 5 साल है। 20 साल से सांसद हैं और 20 साल में 100 करोड़ रुपया सांसद निधि आया, कहाँ दिया पता नहीं। हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, उसके बाद भी हवाई अड्डा रीवा बनता है। किस आधार पे? मेडिकल कॉलेज पूरे शहर के लोगों ने, जब उस पार खड़े भाजपा के, हम सब ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था, घर घर गए थे, बिंदु शेप बंद किया था, तब आए थे। और रही बात विकास की, तो आप रोड में अभी आए होंगे, ठीक है। बारिश होने पर देखिएगा ऐसे धंस जाएगी बीच में रोड। और सांसद जी खुद कहते हैं विकास हुआ तो पर दिखता नहीं है, दिख ही नहीं रहा, खुद उनका बयान है। ऐसा कोई देश बता दीजिए जहां सीवर लाइन ऊपर से गई हो, बिना खोदे सीवर लाइन किसी भी देश में नहीं पड़ी है। दूसरी बात
दूसरे दल की बात करते हैं। इनका विधायक खुद बहुजन समाज पार्टी से आके कांग्रेस में विधायक बना है। इनके सांसद जी के एक पैर जेल में है, शिक्षा कर्मी जैसे घोटाले के बड़े बड़े सांसद एक पैर जेल में। अगर आप सांसद बना भी लो, आप सांसद बना भी लो तो सांसद बनने के बाद जेल जाओ, या सांसद बनने के पहले शिक्षा कर्मी जैसे बड़े घोटाले, डिग्री कॉलेज की 4 एकड़ जमीन खाने वाले सांसद, भ्रष्टाचार नेता है भाजपा के। भ्रष्टाचार 3,75,000 वोटों से पिछली बार हम जीते हैं। आप 20 साल से आ रहे हो, दबदा है, मैं 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हर बार आते हैं, हर बार इसी तरह के चिल्ला चोट मचाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, अपनी पोलिंग तक हार जाएंगे। और रही बात 2014 के पहले, ये सब कलेक्टर थे, राहुल गांधी के नेतृत्व, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, खूब रोजा। आज देश भारत की ओर चल रहा है। 29 की 29 लोकसभा, वो जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो ना, वो जो पूछ रहा है उसका जवाब सुनिए। 29 में 28 लोकसभा, पिछली बार ये 5 लाख के नीचे कोई सीट नहीं हारते। ये अभी चलिए 4,000 वोट से 17 विधानसभा मारे हैं, बाकी 4 विधानसभा में ये 40,000, 25,000, 30,000। ये कहते हैं कि 2014 के पहले कलेक्टर थे, 2014 के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने सभी नियमों को शिथिल करते हुए घर घर नौकरी देने का काम किया था। ये अपने नेता का नाम बताएं किसने दिया था। और दूसरी, आजादी के 2014 पर सुनिए, अरे 2014 पहले बात सुनिए, आजादी के पहले सतना में एयरपोर्ट था, सतना में मेट्रो थी। यहाँ से 20 जिले यहाँ पे प्रभावित थे, और यहाँ पर मेट्रो, यहाँ के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? पूछिए। मैं कहता हूँ इस देश में राहुल गांधी से बड़ा त्यागी नेता नहीं हो सकता। सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कभी किसी पद की लालसा नहीं किया और पूरे हिंदुस्तान में भाग रहा है। आज तो किसी दल का कोई जो है विधायक सांसद होता है, भैया आम जनता का विधायक कौन है? आम जनता का विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू आम जनता का विधायक है, और भारी मतों जीतेगा लोकसभा। वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि कोई पद की लालसा कभी गांधी परिवार ने नहीं की, सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, राहुल गांधी भी नहीं बनना चाहते। मैं सभी कांग्रेसियों से निवेदन करता हूं कि एक अबला कन्या जिसके पिता इस धरती में नहीं है, उनका नाम है प्रियंका गांधी। आज तक राहुल गांधी ने प्रियंका को तो टिकट दिलाने नहीं दिया। प्रियंका बेचारी दर दर भटक रही है। मैं आपको दूसरी बात करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सतना जिले में हम 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं। वो बेचारी वो कहती है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं। सुनिए एक मिनट। ईडी के सिवाय अभी पंजाब में चुनाव हुआ था, कैमरा के सामने पूरा हिंदुस्तान दिखा चेरू, एक आदमी दिखा। अब मध्य प्रदेश में सरकार बता रहे हैं ईवीएम बैलेट माने इनकी चोरी। अब देश इतना सशक्त हो गया है। अरे बेरोजगार बाहर रहे भैया, बिना पढ़ के। हमारे यहाँ एक सुनील चाचा थे, उनकी हुई शादी, बीच में चली गई भाभी। अरे क्या करोगे यार, जब सरकार चलाते नहीं बनती है, विधायकों को सुरक्षित रखना नहीं बनता है, तो विधायकों को आप अपमानित करते हो, नेताओं को अपमानित करते हो। कोई भी विधायक पैसा चोरी चंडीगढ़ के बारे में पूछिए। अमरवाड़ा का विधायक आज भाजपा में आ गया। कमलनाथ के लोकल लोकसभा क्षेत्र का विधायक भाजपा में आ गया। उसके बाद चुनाव हो गया। ये चंडीगढ़ में कांग्रेस मुक्त हो गई है, बंगाल में कांग्रेस मुक्त हो गई है, दिल्ली में मुक्त हो गई है। इनके पास दुल्हा किसी और का ये आम आदमी पार्टी के साथ भी है। ये कांग्रेस मुक्त जहाँ हो गई है उसके साथ ये चले जाते हैं। मैं सतना नगर निगम से पार्षद हूँ। आज सतना की स्थिति ये है कि आज चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, आज ये स्थिति आ गई है कि सब बीमार पड़ने, किसी को दमा और टीबी के बीमारी के कारण पूरा अस्पताल भरा पड़ा। जाके देखिए पूरा बाजार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी धूल है, उसके बाद भी सांसद को नहीं दिखता। 500 करोड़ रुपया सांसद को नहीं दिख रहा है। एक करके जवाब लेते। एक युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेकर विजन क्या है आप लोगों? इसके लिए हमारा विजन है, अभी एक नई फैक्ट्री खुल रही है, 5 फैक्ट्रियां हमारे रोजगार के लिए हम नए उद्योग खोल रहे हैं। रोजगार के लिए हमने यहाँ पर ये नौकर बनाना चाहते हैं, हम मालिक बनाना चाहते हैं। हम रोजगार पैदा करते हैं, हम कर्मचारी नहीं,
हम व्यवसाय बनाना गणेश सिंह की फैक्ट्री खुल रही है, उसमें ही रोजगार देंगे। गणेश सिंह फैक्ट्री के बाद हमारे बड़े भाई विजय तिवारी जी ने कहा एक नई फैक्ट्री खुल रही है। 7 फैक्ट्री है अभी, 7 में कितने 70 जिले के लोग रोजगार कर रहे हैं बताइए आप। स्थानीय मुद्दों में इनसे बात कर रहे हैं, इन्हें तो देश दुनिया की और गरीब की और शहर की धूल तो इनको पता ही नहीं है। ये जितने भी नेता सब कांग्रेस से गए हुए नेता है, जिनके पास अपने नेता नहीं है। इन्होंने विकास की बात की, वो मुद्दे क्या उठाएंगे? आज चुनाव हो रहा तो भाजपा ने सब आज मैं पूछना चाहता हूँ, इनका रोजगार और विकास किस माँ के पेट में छुपे हुए हो कि सरकार के 20 साल हो गए हैं पर अभी तक पैदा नहीं हो पा रहे हैं। और सतना शहर जो उद्योगों का शहर है, यहाँ से हर साल 200 करोड़ रुपए से अधिक का वो दिया जाता है सरकार को टैक्स, पर यहाँ पर 202 रुपए का ये चौपाटी खड़े हैं। यहाँ पर 50 करोड़ का फंड आया पर एक भी रुपए कहीं काम पे नहीं लगा गया। रेवेन्यू यहाँ से मिलता है लेकिन न लोगों को रोजगार मिल रहा है, न विकास मिल रहा है। पिछली बार यहाँ से राजा राम त्रिपाठी जी लोकसभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, सिद्धार्थ कुशवाहा जी स्थानीय विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी के साथ में खड़े हुए। पूरा सतना जानता है, आज खुद को टिकट मिल गई तो कांग्रेसी हो गए। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके जिससे जनता के बीच में जाएंगे ताकि विधानसभा की तरह सिद्धार्थ कुशवाहा को एक बार फिर जिता पाए आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आप कांग्रेस के लोग जनता के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी की है लड़ाई, किसानी की है लड़ाई, महंगाई की है और लड़ाई वंचित वर्ग की है। लेकिन जो विकास सतना का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सतना का विकास आप यहीं चौपाटी से देख लीजिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 20,000 रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनके अपने अपने दावे और वादे हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव में आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता अपना सांसद चुनेगी, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। जिले की